वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया था। इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक के। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत से कम वीडियो आने वाली है, तो चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जैसे चैनल में मिल सके। तो कैली नाम की एक लड़की जो है छोटी लड़की से मिलती है, वो अजीब तरीके से घूरती है, बात ज़्यादा करती नहीं है। कैली इस पार्क में अपने दोस्त के साथ आई थी। कैली की दोस्त एशली का बर्थडे होता है आज, तो कैली अपने दोस्त के साथ जो इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो है ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन बर्थडे जिसका होता है उसके साथ एक और लड़की होती है। इसका नाम होता है लूसी, जिसको कि कैली थोड़ा सा पसंद नहीं करती है। इन्हीं का एक दोस्त जिसका नाम है क्रिस, वो तो एक ट्रेलर लेके आया था गाड़ी, जिसको कि ये लोग कुछ आरवी वैन कहते हैं। ये लोग अभी प्लान करते हैं कि किस जगह में जो इनको जाके पार्टी मनानी चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद जो इनको एक जगह के बारे में पता चलता है, जो कि होती है कुछ ब्लू लाइट म्यूजिक फेस्टिवल। लेकिन वो जो है 10 घंटा यहाँ से दूर होती है, यानी कि वो लगभग होगा 300-400 किलोमीटर के दूर में भी। इसके बाद माइकल एंड जैसन नाम के 2 लड़के आते हैं, जो कि इसके कुछ रूममेट होते हैं। इनमें से जो जैसन है वो किसी आर्मी स्कूल से आया था, जहाँ पे असली प्लान करती है कि उस जगह में पार्टी करनी चाहिए, यानी कि किसी छाट के ब्लू लाइट म्यूजिक फेस्टिवल में। ये लोग चाहे तो किसी पास के जगह में जाके आराम से मज़े कर सकते थे, लेकिन इनके गांड में बहुत मस्ती होती है, जिसके वजह से जो है ये लोग बहुत दूर जाना चाहते हैं। तो सब लोग अभी रेडी हो जाते हैं उस जगह में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ये लोग थोड़ा सा पेट्रोल पंप में रुकते हैं। तो यहाँ पे 2 बूढ़े लोग होते हैं, जो कि ठगी होते हैं 1 नंबर के। दोनों बूढ़े लोग जो इनके साथ फालतू में लड़ाई करते हैं। दोनों बूढ़ों की जो है वो जैसा नहीं ठुकाई करता है। एंड कैली की दोस्त जो है वो उसका कुछ वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करती है उन दोनों बूढ़ों को मारने के लिए। दोनों बूढ़े पिटाई खाने के बाद भी जो है ये लोग वो बूढ़ा पीछा करते हैं। जैसे ये लोग उस पेट्रोल पंप से निकलते हैं, वो लोगों के पास भी ट्रक होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोग टक्कर मारते हैं इनके आरवी वैन को। लेकिन जैसे तैसे उनसे बच के ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने पहले से ही एक लंबा रास्ता चूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जो है ये लोग एक दूसरा रास्ता लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी सी शॉर्टकट लेनी थी, इसीलिए जल्दी पहुँचने के लिए। लेकिन ये जो रास्ता ये लोग चूज़ करते हैं वो बस जंगल का रास्ता होता है। हालांकि वो सड़क काफ़ी अच्छी होती है, बट उसमें कोई जाता नहीं है, नॉर्मली कोई दिखता नहीं इनको जाता हुआ उस सड़क में। लेकिन तब भी ये लोग जाते हैं उसी सड़क में, तो इनको क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ से जो है वो लोग थोड़ा सा जल्दी पहुँच पाएंगे। जैसे ही ये वाला सड़क ये लोग लेते हैं, तो एक सफ़ेद कार ये लोग देखते हैं रास्ते के साइड में खड़ी होती है, जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। मे भी ऐसे हो सकता है कि ये लोग इस जगह में गाड़ी रख के जब वो लोग मे भी कैंपिंग के लिए गए होंगे। लेकिन कैली ही इस बात को नोटिस करती है। बाकी सब लोग देखते हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि वो लोग किसी कैंपिंग में गए होंगे, लेकिन कैली को यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इस चीज़ को वो इग्नोर करती है अभी के लिए। इसी रास्ते में ये लोग जाते हुए जो है अभी रात हो चुका होता है। गाड़ी से 2 बंदे उतर के जो है यहाँ पे एक बार के अंदर जाते हैं। ये लोग रास्ता पूछते हैं, लेकिन ये लोग कुछ ठीक से बताते नहीं है। वापस एक्चुअली ये लोग उल्टा कहते हैं कि तुम लोगों को वापस सिटी में जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये दोनों सुनते नहीं है। यहाँ पे बार के काम करने वाले लोग जब कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं है, तो यहाँ पे इनको रुकने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। इसके वजह से जो है ये लोग वापस तो नहीं जाते, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तभी जैसे ही आगे ये लोग बढ़ते हैं, तो इस ट्रेलर के इस वैन में जो कुछ चीज़ एक टकराती है, जिसके वजह से जो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। एंड ये लोग जिस जगह में अभी रुकते हैं, यानी कि इनका गाड़ी जहाँ पे रुक गया है, ये पूरी तरीके से जंगल का इलाका होता है। आसपास जंगल ही होते हैं, एंड दूर दूर तक कोई दिखाई देता नहीं है। तभी इनमें से काला जो है वो जाके चेक करता है बाहर, लेकिन वो कुछ अजीब सी आवाज़ सुनता है। गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है वो चेक करने के बाद वो काला। लेकिन कोई अनजान लोग जो है आसपास जो होते हैं, या फिर कोई अननोन क्रिएचर, वो ठुकाई कर देते हैं इस काले की। एंड ठुकाई होते हुए मैं भी उसकी गर्लफ्रेंड ही देखती है, यानी कि शायद से असली ही बर्थडे वाली लड़की। लेकिन ये देखने के बाद जो है वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है बुरी तरीके से, जिसके वजह से जो है वो उठती नहीं है बिल्कुल भी। तभी गाड़ी के अंदर जितने भी ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग सुनते हैं कि कोई जो है अनजान वो उस काले लड़के का नाम बोल रहा था। ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाहर एक्चुअली है कौन, क्योंकि इनको कोई दिखाई ही नहीं देता है बाहर की तरफ, बस पेड़ पौधे दिखाई देते हैं एंड काला काला चीज़ें। वैसे भी यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट होती नहीं है, बस जंगल का इलाका होता है। एंड हकीकत में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर सड़क तो होती है, लेकिन कोई स्ट्रीट लाइट होती ही नहीं है। लेकिन अभी जो है जैसन जो है वो जो आर्मी स्कूल से था, वो अभी चेक करने के लिए जाता है। उसके पास एक गन भी होती है। जैसन यहाँ पे बाहर सुनता है कि कोई गांडू जो है वो हंस रहा है एंड अजीब तरीके से चिल्ला रहा है। लेकिन उस काले लड़की की तरह जो है जैसन की भी ठुकाई हो जाती है।
जो गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए थे वो बस उसकी गन की चलने की आवाज़ सुनते हैं और कुछ नहीं। तभी जो है कोई अनजान जो है वो केली के हाथ को टच करता है, एक्चुअली केली के दोस्त के हाथ को टच करता है जिसका नाम है कुछ लूसी। तभी ये लोग देखते हैं कि जेसन जो है वो बाहर है, कोई अनजान चीज़ उसको खींच लेती है, जिसको ये लोग बस देखते ही रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सब होने के बाद जो इनकी गांड फट चुकी थी बुरी तरीके से, तो ये लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड गाड़ी स्टार्ट हो भी जाती है। ये लोग जो है गाड़ी को आगे बढ़ाते तो है, लेकिन कोई अनजान चीज़ जब वो गाड़ी को पीछे खींचती है, यानी कि वो जो अनजान गांडू चीज़ जो है वो काफ़ी पावरफुल है, जो कि पूरी गाड़ी को भी खींच लेती है। तभी लूसी गांडू कहती है कि हो सकता है ये कोई प्रैंक हो, लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं होती कि ये प्रैंक लगे। एंड अभी भी जो है वो बर्थडे वाली जो लड़की है यानी कि एशली, वो अभी भी सोई हुई है, यानी कि वो बेहोश है। अभी काले का ही दोस्त एक होता है जो कि क्रिस, ये एक्चुअली गांजा लेके सोया था, जो कि अभी ही उठता है। क्रिस झाटू कहता है कि उसने सपने में देखा था उस काले माइकल एंड जैसन को, जो कि मर चुके हैं, लेकिन इस झाटू को अभी पता चलता है कि ये लोग हकीकत में भी मर चुके हैं अननोन के हाथों। तभी बर्थडे वाली जो लड़की होती है यानी कि एशली, वो उठ जाती है सडनली एंड वो अपना फ़ोन इस्तेमाल करती है एंड कहीं गायब हो जाती है। एक्चुअली गायब नहीं होती है, वो इनको बिना बताए गाड़ी से बाहर निकल के चलती है बाहर की तरफ। ये लोग देखते हैं वो बर्थडे वाली लड़की एशली गांडू बाहर अकेले ही चल रही है, किसी की बातें नहीं सुन के, क्योंकि एशली जब उस काले लड़के को ढूंढ रही थी माइकल को, लेकिन बाहर जो है कोई अनजान जो है वो बुला रहा होता है एशली को आने के लिए। एंड ये अनजान लोग जो उसको बर्थडे विश कर रहे थे बाहर। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि गाड़ी के दरवाजे में जो है एशली खड़ी रहती है और वो दरवाज़ा नॉक कर रही थी इनको दरवाज़ा खोलने के लिए। ये लोग भी देखते हैं कि दरवाज़ा में कोई खड़ा है, लेकिन ये दोनों तो बाहर देखे थे सीधे जो है एशली ही दिखाई दे ये बाहर, जिसकी वजह से जो ये लोग दरवाज़ा खोलते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि कोई अनजान गांडू होगा। एक्चुअली यहाँ पे बुरी तरह से इनके साथ हेलुसिनेशन वाला खेल चल जाता है। इसके वजह से जो है वो जो बाहर जो तड़प रही थी अंदर आने के लिए एशली, उसको ये अनजान लोग जब ठुकाई कर देते हैं बुरी तरीके से। तभी तीनों जो है वो कुछ पुरानी वाली कहानियों को ऐसे सोचते हैं कि जो गाँव की कहानी होती है, ये लोग उसको सच मानते हैं। लेकिन अभी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर जो अनजान जो लोग हैं या फिर कोई अनजान, वो लोग इनकी गांड मारने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं बाहर। तभी कोई अनजान जब वो पीछे दरवाज़ा नॉक करता है एंड वो दरवाज़ा ही नॉक नहीं करते, पूरी गाड़ी को ही वो नॉक करते हैं, यानी कि वो पूरी गाड़ी को हिलाते हैं। तभी केली की दोस्त जो है यानी कि लूसी, वो एक फ़ैसला लेती है बाहर जाने का। वो कुल्हाड़ी लेके बाहर जाती है। ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि इनके दरवाजे के सामने ही जो है एशली के जो है बॉडी टुकड़े पड़े हुए हैं, यानी कि ये जो अनजान जो है वो उसके गांड में बहुत मस्ती होती है, उसके अंदर कोई दया नहीं है, जो कि बुरी तरह से लेती है इंसान की। डेफिनेटली इनको समझ आ चुका होता है कि ये चीज़ जो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, नॉर्मल चीज़ तो है नहीं है, या फिर कोई आदमखोर जानवर भी नहीं है। ये चीज़ कुछ ऐसा है कि जिसको नॉर्मल इंसान जो है वो रोक नहीं पाएगा। इनको अभी ही पता चलता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर उस टाइम दरवाज़ा खोलते तो ये एशली ज़िंदा होती। अभी ये दोनों ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। ये लोग जो है पूरी तरह से खिड़की को जो है वो कवर करते हैं, लाइट को बंद करते हैं। अभी के लिए ये लोग कैंडल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैंडल भी बुझ जाती है 2 बार। तभी जो टीवी होती है गाड़ी के अंदर वो ऑन होती है, उसमें दिखता है केली की दोस्त अपने आप को ही देखती है, लेकिन केली को नहीं देखती टीवी में, जो कि अजीब बात है। लाइट वापस आने के बाद जो है अभी फिर से जब लाइट जलती है गाड़ी में तो क्रिस उठता है गांडू साला। क्रिस को यहाँ पे मिलता है माइकल के अंकल का कोई काला जादू वाला किताब। तभी क्रिस कहता है कि पिछले बर्थडे में जो है ये लोग किसी औजा बोर्ड को ये लोग तोड़े थे, जिसके वजह से मैं भी क्रिस समझता है कि ये सब हो रहा है इनके आसपास या फिर इनके साथ ही। तभी तीनों सुनते हैं कोई अनजान गांडू जो चिल्लाता है बाहर से। अभी बाहर जाके जो है क्रिस ही चेक करता है ताकि वो इस गाड़ी को थोड़ा सा इंजन का काम करके ये लोग निकल सके इस जगह से, लेकिन जो टूल्स अपने साथ बुलाया था वो कहीं गायब हो जाती है। तभी वो टूल को देखता है, तभी अपने टूल को वो देखता है कि वो गाड़ी के नीचे है। जैसे ही वो अंदर हाथ घुसाता है तो कोई अनजान जो उसके हाथ में कुछ घुसा के पूरी तरह से वो खून से लथपथ हो जाती है उसका हाथ। लेकिन क्रिस जैसे तैसे जो है गाड़ी में आके वापस स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन ये लो फ्यूल लेवल में होती है। अभी अगर लो फ्यूल में होती तो गाड़ी चलती, लेकिन ये लोग जो है इसको फिलअप करवाने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि केली की दोस्त ओलिविया वो अजीब से हेलुसिनेशन के वजह से जो है वो केली को ही चाकू घोंप देती है।
जब इनके बीच में ये बहस चल रही थी तो ये गांडू केस जो है वो उसके गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती हो जाती है, वो बाहर जाता है, वो अकेले ही आगे बढ़ता है। दोनों ये लोग गाड़ी के अंदर से ही देखते हैं कि एक गाड़ी जो इनकी तरफ आ रही है एंड वो जो गाड़ी आ रही है उस तरफ जो है केस आगे बढ़ रहा था उस गाड़ी की तरफ, लेकिन वो केस मर जाता है यहाँ पे। तभी ओलिविया जो है वो देखती है कि गर्दन में जो है वो कुछ स्टार जैसा कुछ चीज़ बना है। ये देखने के बाद ओलिविया कहती है ये कुछ पेंटाग्राम है। तभी जख्मी हालत में जो है अभी केली सोचती है कि उसको बाहर जाना चाहिए। उसकी दोस्त ओलिविया जब वो गाड़ी के अंदर ही मर जाती है। केली गाड़ी से निकल के वो जंगल की तरफ ही जाती है। उसे मिलता है कटा हुआ पे। केली जैसे तैसे वो रास्ते की साइड में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे वो अजीब तरीके से गायब हो जाती है अचानक से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी बर्थडे पार्टी जो है वो एक ही हाथ में निकल जाती है सब कुछ। यहाँ पे सब लोग जब मर जाते हैं, जैसे ये लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि एक सफ़ेद कलर की गाड़ी जब रास्ते की साइड में थी, जब इसी रास्ते में ही अभी उसी सफ़ेद गाड़ी तरह इनका जो वैन है वो वाली भी उसी तरह रहती है रास्ते की साइड में। एंड नए लोग जो इस रास्ते में बढ़ रहे थे, यानी कि इनकी भी ठुकाई होने वाली है बस। अजीब बात ये होती है कि ये लोग भी जो है वो ब्लू लाइट वो झाट के पार्टी में जा रहे थे। एंड ये लोग भी देखते हैं भाई आज भी वैन जो है रास्ते की साइड में खड़ी है। अगर ये लोग लंबा रास्ता चूज करते तो आज ये लोग जिंदा होते, लेकिन इन्होंने जो है शॉर्टकट लिया था, जिसके वजह से जो इनकी सारी गांड की मस्ती निकल जाती है एक ही जगह में ही। ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि ये जो जगह जो है पूरी तरह से जो नया सड़क है या फिर एक शॉर्टकट जो ये लोग लेते हैं, ये जगह ही ख़राब है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गांडू अननोन चीज़ रहते हैं जिसके वजह से जो है वो लोग बुरी तरह से लेते हैं लोगों की। तो यहाँ पे होती है बैड एंडिंग। तो चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।